पिछले मुकाबले के मैन ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच किस्मत पटेल को घोषित किया जाता है। 11 गेंदों पर 22 रन बनाए, 2 सिक्सर 1 चौके की मदद से, और 3 ओवर में 22 रन देकर 1 विकेट हासिल किया किस्मत पटेल ने, जिसके लिए किस्मत पटेल को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया जाता है। जी अब अंपायर का इशारा हो चुका है। पहली गेंद लेकर फिलहाल गेंदबाज तैयार है। पहली गेंद पर 1 रन हासिल किया बल्लेबाजों ने। जी फिलहाल लेफ्टी राइटी बल्लेबाज आए हैं, तो हल्की सी तकलीफ होगी फील्डिंग टीम को फील्डिंग सजाने में। गेंदबाजी में दिव्य पटेल, मितेश और हार्दिक फिलहाल सलामी बल्लेबाज के तौर पर आए हैं। बैकफुट पर जाकर फिर से एक बार पॉइंट की दिशा में गैप ढूंढकर खेला हुआ स्ट्रोक, 2 रन हासिल हुए बल्लेबाजों को। जी नहीं, यहां पर अंपायर की कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, कि अंपायर का कहना था कि यह गेंद बल्ले से तो लगी थी लेकिन जमीन पर लगकर गई है, शायद यही कहना था अंपायर स्वप्निल उगले का। 3 गेंदों पर 3 रन बन चुके हैं। नपी तुली गेंदबाजी हो रही है फिलहाल दिव्य पटेल के द्वारा। अब तक 4 गेंदों पर 3 रन खर्च कर चुके हैं। ड्राइव किया, इस बार कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, लॉन्ग ऑन की दिशा में, और बहुत ही अच्छी फील्डिंग जय की, तारीफ करनी होगी। मिड विकेट से आए और लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्ड की, बहुत कमाल की फील्डिंग जय। एक ओवर की समाप्ति के बाद 5 रन बने हैं स्टैंडर्ड 11 टीम के। मारुति टायर टीम ने टॉस जीता और स्टैंडर्ड 11 टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए दावत दी। वाइड बॉल का इशारा हुआ है। गेंदबाजी में जय पटेल आए, जिन्होंने अभी अभी बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग करके रन बचाए थे अपनी टीम के लिए। फिर से एक बार वाइड बॉल का इशारा हुआ है। अतिरिक्त रनों पर कंट्रोल करना होगा जय पटेल को, क्योंकि पहला ओवर बहुत अच्छा गुजरा है और ठीक उसी लाइन और लेन के साथ गेंदबाजी करनी होगी। यह मुकाबला बेहद जरूरी है जीतना दोनों टीमों के लिए। बैकफुट पर जाकर इस बार कवर्स की दिशा में हल्की सी मिसफील्डिंग हुई, नतीजा 2 रन आसानी के साथ पूरे किए। नौ रन बन चुके हैं, दूसरा ओवर प्रगति पर है।
इस बार सफल हुए थे और इसी वजह से व्हाइट बॉल नहीं मिली है। आप अगर सफल होंगे, कवर करोगे स्टंप, ऑफ स्टंप के बाहर निकल के आओगे, तो आपका स्टांस आपने छोड़ दिया है, आपको व्हाइट नहीं मिल सकती। इस बार ड्राइव किया है, बहुत अच्छी फील्डिंग, कमाल की फील्डिंग जय पटेल की। फुल टॉस गेंद उछाल कर खेला है और गेंद सीमा रेखा के ऊपर से भूमिका ज्वेलर्स मैक्सिमम के रूप में। फिर से एक बार उछाल कर खेला है गेंद को, कोई खिलाड़ी कैच के लिए मौजूद नहीं, और फिर से एक बार भूमिका ज्वेलर्स मैक्सिमम। बचना तीस रन बन चुके हैं, तीसरा ओवर चल रहा है। पहले ओवर में 5 रन खर्च हुए। फुल टॉस गेंद, फिर से एक बार नो बॉल का इशारा और गेंद भूमिका ज्वेलर्स मैक्सिमम। नए बल्लेबाज के रूप में सपन 16 गेंदों पर 129 रन बना चुके अपने करियर में।
और यहां पर भी आतिशी बल्लेबाजी जारी है। 6 रन तो यहां पर भी मिलेंगे। और ये लगा भूमिका ज्वेलर्स मैक्सिमम। खेल रही है बिल्कुल स्टैंडर्ड बल्लेबाजी। और इस बार मौका था, डाइव लगाते तो निश्चित तौर पर गेंद उंगलियों पर आ सकती थी। शॉर्ट पिच गेंद बैकफुट पर जाकर फिर से एक बार मिड विकेट की दिशा खेलने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद स्क्वेयर लेग की दिशा में फील्ड हुई। 1 रन हासिल हुआ। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 45 रन बन चुके स्टैंडर्ड 11 के, बगैर किसी नुकसान के। आफ्टर 3 ओवर 45 रन। मितेश खेल रहे 6 रनों पर, और सपन जिन्होंने अभी अभी 2 गेंदें खेली है 7 रन बनाकर फिलहाल मौजूद है। इस मुकाबले के बाद बीकेपीएस टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल मुकाबला होगा। फिर से एक बार उछाल कर गया, गेंद मैदान के अंदर है। जय पटेल गेंद के नीचे और कोई गलती नहीं की। फील्डिंग तो बहुत उम्दा करते हैं जय पटेल। विकेट गिरा है पहला। नए बल्लेबाज के रूप में राकेश पटेल आए हैं। 16 मुकाबले खेल चुके अब तक अपने करियर में, 70 से अधिक रन बना चुके हैं। दिव्य पटेल, पहला विकेट हासिल हुआ है। हर बल्लेबाज आते ही बड़ा स्ट्रोक लगा रहा है। बहुत अच्छी फील्डिंग। फिर से एक बार जय की तारीफ करनी होगी। काफी रन बचाए और कैच तो बहुत बेहतरीन किया है जय ने। ऐसे खिलाड़ियों की टीम को हमेशा जरूरत होती है। इस बार गति परिवर्तन था और बल्लेबाज बिल्कुल समझ नहीं पाए। सपन फिर से एक बार अच्छी गेंद, डॉट बॉल के रूप में पिछली 2 गेंदें गुजरी है। अब अगली गेंद पर निश्चित तौर पर प्रहार करने का प्रयास तेज होगा। ड्राइव किया इस बार मिड विकेट की दिशा में। सपन आए हैं बल्लेबाजी के लिए। इस ग्राउंड का पूरा मैनेजमेंट सपन के द्वारा ही हो रहा है। इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, गति परिवर्तन हुआ था यहां पर। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 47 रन बने 1 विकेट के नुकसान पर। दिव्य पटेल 2 ओवर में 7 रन खर्च किए और एक बहुमूल्य विकेट हासिल किया।
जय पटेल को फिर से एक बार आमंत्रित किया गया है। पिछला ओवर जय पटेल भूलना चाहेंगे क्योंकि 16 रन खर्च हुए थे। एक नई शुरुआत करना पसंद करेंगे। जी हां, बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। 1 रन हासिल हुआ पहली गेंद पर। हल्के हाथों से फिर से एक बार गेंद को खेला है और उपस्थित सभी खिलाड़ियों, दर्शकों और आमंत्रित मेहमानों के लिए मैं सूचना दे रहा हूं, शेव सर के काउंटर शुरू हो चुके हैं और आज के शेव सर के स्पॉन्सर विमल भाई पटेल, जिनके द्वारा स्पॉन्सर किया गया है। फिर से एक बार उछाल कर खेला है गेंद को। पचास रन पूरे हो चुके हैं स्टैंडर्ड 11 टीम के। मात्र 27 गेंदों पर पहले 50 रन पूरे हुए हैं। अंदाजा लगाइए, अब आने वाले ओवर्स में बल्लेबाज निश्चित तौर पर प्रयास करेंगे बड़े हिट लगाने का। बहुत अच्छी गेंद, मिस फील्डिंग्स हो रही है और ये अच्छी बात नहीं है फील्डिंग टीम के लिए। इससे रन बढ़ रहे हैं, रनों पर अंकुश लगाना है तो फील्डिंग अच्छी करनी होगी। व्हाइट बॉल का इशारा, 52 रन बन चुके हैं। 5वां ओवर, इस ओवर के बाद पानी का अंतराल होगा। फिर से एक बार फुल टॉस, गेंद थी जरूर लेकिन ठीक तरीके से कनेक्ट नहीं हुई सपन भाई के बल्ले से। मैं फिर से एक बार बता दूं, इस ग्राउंड का पूरा मैनेजमेंट सपन भाई के थ्रू हुआ है और बहुत बहुत शुक्रिया सपन भाई। फिर से एक बार डॉट बॉल के रूप में गुजरी है। 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, ड्रिंक्स इंटरवल हो चुका है और फिलहाल 5 ओवर की समाप्ति के बाद 53 रन 1 विकेट के नुकसान पर हमारे ड्रिंक्स ट्रॉली के स्पॉन्सर श्री कल्पेश भाई पटेल। तो आमंत्रित मेहमानों, उपस्थित दर्शकों और क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए फिर से एक बार और एक सूचना, शिवसर के काउंटर शुरू हो चुके हैं। आप काउंटर पर पहुंचकर शेव सड़ खा सकते हो, ले सकते हो। आज के हमारे इस ब्रेकफास्ट या रिफ्रेशमेंट के स्पॉन्सर श्री विमल भाई पटेल।
और फिलहाल थोड़ा सा वक्त का ख्याल रखिए। मैं सभी खिलाड़ियों से विनती करूंगा क्योंकि अभी भी इस मुकाबले के बाद और 5 मुकाबले खेले जाने हैं। ड्रिंक्स ट्रॉली फिलहाल मैदान से बाहर जा चुकी है। कल्पेश भाई पटेल हमारे ड्रिंक्स के स्पॉन्सर। इस टूर्नामेंट में जो कैप्स आप देख रहे हो सभी खिलाड़ियों के सर पर सजी है, उसके स्पॉन्सर है श्री निमेश भाई पटेल और चिराग भाई पटेल। इस टूर्नामेंट का जो फूड की व्यवस्था हुई थी वो फूड के स्पॉन्सर श्री राकेश भाई पटेल। कमेंट्री बॉक्स के स्पॉन्सर राकेश भाई पटेल। बॉलिंग एंड के स्पॉन्सर मयूर भाई पटेल और बाउंड्री और सिक्सर्स के स्पॉन्सर है फिलहाल भूमिका ज्वेलर्स सौरभ भाई पटेल। छठा ओवर शुरू हो जाना है। सपन स्ट्राइक पर है। फुल टॉस गेंद, नो बॉल का इशारा, गेंद निकल चुकी है सीमा रेखा के बाहर। भूमिका ज्वेलर्स मैक्सिमम के रूप में। ओवर शुरू हो रहा है और बहुत ही बेहतरीन अंदाज से बल्लेबाजी हो रही है। सपन पटेल पहुंचे अपने निजी स्कोर 16 रनों पर। बैकफुट पर जाकर फिर से एक बार स्क्वायर लेग की दिशा में बहुत अच्छी फील्डिंग, 1 रन हासिल हुआ सपन पटेल को। सपन पहुंचे 17 रनों पर और स्टैंडर्ड 11 टीम का स्कोर 61 रन बन चुका है। बहुत अच्छी गेंद, इसी लाइन और लेन के साथ गेंदबाजी करनी है। शिव पटेल को ध्यान रखना होगा, अब तक जो हुआ वो भूल कर यहां से किफायती गेंदबाजी करनी है। उछाल कर खेला है शिव, गेंद के नीचे और कोई गलती नहीं हुई। राकेश पटेल आउट होकर वापस पैविलियन जा रहे हैं।
कुल मिलाकर 6 ओवर की समाप्ति के बाद 63 रन बन चुके 2 विकेट के नुकसान पर। स्टैंडर्ड 11 टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है। आज के दिन का यह अंतिम मुकाबला है लीग मुकाबलों के, जहां तक बात है। शॉट बहुत ही बेहतरीन प्रॉपर वे में खेला गया था मिड विकेट की दिशा में। 7वां ओवर शुरू हो चुका है, 23 गेंदें बची है अभी भी बल्लेबाजों के पास। बहुत अच्छी गेंद, लेकिन रन लेने से नहीं चूके दोनों बल्लेबाज। रन चाहे बल्ले से हो, रन चाहे लेग बाय का हो, रन फिलहाल जरूरी है बल्लेबाजी टीम के लिए। एक लक्ष्य लेकर उतरे हैं बल्लेबाजी टीम के बल्लेबाज। इस बार फिर से एक बार मिड विकेट की दिशा में खेला गया स्ट्रोक सपन के द्वारा, और यहां पर फिलहाल थर्ड अंपायर को रिफर किया गया है रनआउट के लिए नॉन स्ट्राइक एंड पर। जी हाँ, गेंदबाज बिल्कुल सहमत है। देखना होगा कि यहां पर थर्ड अंपायर प्रिंस सिंह है आज के, वो क्या अपना फैसला सुनाते हैं। नॉन स्ट्राइक एंड पर क्या बल्लेबाज जब गेंद लगी है तब अपने क्रीज में मौजूद थे, ये देखा जा रहा है। ब्राइट स्पोर्ट्स के माध्यम से फिलहाल इस पूरी टूर्नामेंट का सीधा प्रसारण किया जा रहा है। 7वां ओवर चल रहा है, 2 विकेट का नुकसान हो चुका है। जी हां, फिलहाल बल्लेबाज को आउट घोषित किया गया है। हमारे आज के थर्ड अंपायर है प्रिंस सिंह, और उनका डिसीजन था कि बल्लेबाज अपने क्रीज में मौजूद नहीं थे। वैसे गेंदबाज ने पहले बता दिया था कि यहां पर बल्लेबाज आउट है, अंपायर का भी सॉफ्ट सिग्नल था, तो सारी चीजें बल्लेबाजी के विरुद्ध थी और इसी वजह से बल्लेबाज को आउट दिया गया है। बैकफुट पर जाकर फिर से एक बार कट किया है गेंद को पॉइंट की दिशा में, एक रन हासिल हुआ। 66 रन बन चुके हैं, 7वां ओवर चल रहा है। डॉट बॉल के रूप में गेंद गुजरी है। जितनी डॉट बॉल गुजरेगी उतना फील्डिंग टीम के लिए कम टारगेट होगा, यह ध्यान में रखना है सभी गेंदबाजों को। 66 रन बन चुके हैं, अंतिम गेंद है 7वें ओवर की। दिव्य पटेल ने आप काफी प्रभावित किया अपने गेंदबाजी से। फिर से एक बार डॉट बॉल। दिव्य पटेल ने 3 ओवर पूरे किए, 9 रन खर्च किए और एक विकेट हासिल किया।
बहुत अच्छी गेंदबाजी, गेंदबाजी बहुत अच्छी हो रही पिछले 2 ओवर से। दिव्य पटेल ने काफी प्रभावित किया आज गेंदबाजी में, और अब शिव पटेल आए, इन्होंने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। स्ट्रोक खेला है फिलहाल लॉन्ग ऑन की दिशा में सीधे बल्ले से, और ये निकल चुका है 4 रनों के लिए। भूमिका ज्वेलर्स चौका। दो गेंदें बची है। शॉर्ट पिच गेंद, गलत लाइन, लेग स्टंप के बाहर, बल्लेबाज को आसानी रहती है। बहुत अच्छी फील्डिंग। 71 रन बन चुके हैं। ये 8वें ओवर की अंतिम गेंद आनी शेष है। बहुत अच्छी गेंद, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 8 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, और 8 ओवर की समाप्ति के बाद 71 रन बने हैं 4 विकेट के नुकसान पर। नवा ओवर शुरू हो चुका है। अब आखिरी 11 गेंदों का खेल बाकी है। 71 रन बने हैं 4 विकेट के नुकसान पर। उछाल कर खेला है, और गेंद निकल चुकी है। भूमिका मैक्सिमम के रूप में 6 रनों के लिए। फिर से एक बार उछाल कर खेला है। काफी अच्छी फील्डिंग, बहुत ही अच्छी फील्डिंग। 78 रन्स बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर, और 90 ओवर की 3 गेंदें अब तक हो चुकी है। शॉर्ट पिच गेंद, स्वेलिंग बाउंड्री की दिशा में गेंद सीमा रेखा के बाहर। भूमिका ज्वेलर्स चौका। 82 रन बन चुके 4 विकेट के नुकसान पर। आखिरी 8 गेंदें बची इस इनिंग की। यह गेंद बहुत ही अच्छी थी। जय पटेल को इसी लाइन और लेन के साथ गेंदबाजी करनी थी। काफी खर्चीले साबित हुए आज, लेकिन फील्डिंग बहुत अच्छी की आज। आखिरी गेंद बची है 90 ओवर की। शॉर्ट पिच गेंद, मिडल और लेग स्टंप पर पिच होने के बाद स्क्वायर लेग की दिशा में खेलने का प्रयास। 9 ओवर की समाप्ति के बाद 83 रन 4 विकेट के नुकसान पर। व्योम पटेल स्वैच्छिक रिटायर्ड आउट होकर वापस पैविलियन जा रहे हैं।
9 ओवर की समाप्ति के बाद 83 रन 5 विकेट के नुकसान पर राहुल आए हैं नए बल्लेबाज। 19 मुकाबले खेल चुके, 93 रन बनाए इन्होंने अपने करियर में। आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी है। इस बार पहली गेंद पर राहुल को वापस पेविलियन लौटना होगा। कमाल की गेंदबाजी। फिर से एक बार शॉर्ट पिच गेंद। तकदीर वाले रहे कि यहां पर बल्ले का सही पार्ट नहीं लगा, अन्यथा ये गेंद भी सीमा रेखा के बाहर होती। 90 रन बन चुके हैं। आखिरी 3 गेंदें बची इस इनिंग के। आज के दिन का ये अंतिम लीग मुकाबला है। उछाल कर खेला है स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से, ये लगा भूमिका ज्वेलर्स मैक्सिमम। केउसल के काउंटर शुरू हो चुके हैं। जो भी खिलाड़ी, दर्शक, आमंत्रित मेहमान शिव सर का स्वाद चखना चाहते हैं, प्लीज आप प्रस्थान कीजिए शिव सर के काउंटर की तरफ। थैंक यू। और इस बार लीव किया है, सरप्राइज हुआ है। अगेन निकल चुकी है सीमा रेखा के बाहर, बाय के रूप में, भूमिका ज्वेलर चौके के रूप में। मारुति टायर्स टीम के सामने
इनिंग शुरू होने जा रही है। इसके बाद सेमीफाइनल मुकाबले शुरू होंगे। गेंदबाजी में राकेश पटेल, जय है नॉन स्ट्राइक एंड पर और दिव्य फिलहाल स्ट्राइक पर है। आज जय को आतिशी बल्लेबाजी करनी होगी और लक्ष्य बड़ा है, तो पावर प्ले का सही इस्तेमाल होना जरूरी है। फिलहाल इस टूर्नामेंट में हर मैच में मैन ऑफ द मैच और साथ ही में गिफ्ट दिए जाएंगे श्री राकेश वी पटेल जी की तरफ से। मैन ऑफ द सीरीज श्री राकेश जी वी पटेल जी की तरफ से दिया जाएगा। बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, इन सभी पुरस्कारों के साथ साथ गिफ्ट भी दिए जाएंगे राकेश वी पटेल जी की तरफ से। एक डिब्बा खाने के बाद गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए भूमिका ज्वेलर्स चौके के रूप में। शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, पीछा किया था गेंद का, लेकिन गेंद बल्ले के अंदर से निकली है सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। 2 गेंदें हो चुकी है, 4 रन बने हैं, पहली गेंद पर चौका लगा है। फिर से एक बार उछाल कर खेला है और यहां पर 1 रन मिलेगा। शुरुआत बहुत अच्छी की है दिव्य पटेल ने और अब बारी है जय पटेल की। बाहुबली बल्लेबाज है। टीम ऑनर दिव्य पटेल। ड्राइव किया है और उतनी अच्छी फील्डिंग। सपन थे वहां पर। इस ग्राउंड के कोने कोने का इन्हें पता है सारा व्यवहार, क्योंकि इसी ग्राउंड पर इन्होंने बहुत ही अच्छा मेंटेन किया है। हल्की सी हेलीकॉप्टर शॉट की झलक नजर आई थी दिव्य पटेल के स्ट्रोक में। काफी बेहतरीन बल्लेबाज है और आज इन्हें अपनी सही बल्लेबाजी का परिचय देना होगा। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, धीमी गति से गेंद की थी और बल्लेबाज दिव्य फिलहाल इस गेंद को समझ नहीं पाए। पहले ओवर की समाप्ति के बाद मात्र 6 रन बने हैं। अभी भी 54 गेंदें बची है, 95 रनों की जरूरत है। 54 बॉल्स, 95 रन्स गेंदबाजी के लिए सपन आ चुके हैं। ड्राइव किया है इस बार।
हर ओवर में 10 रनों की शुरुआती ओवर से जरूरत थी, लेकिन अब देखना है कि यहां से बल्लेबाज क्या सोच से बल्लेबाजी करते हैं। और इस बार कलायु का इससे बेहतर उपयोग हो नहीं सकता। दिव्य पटेल, जी हाँ, ऑन साइड में बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं और इनका फेवरेट एरिया है मिड विकेट, मिड ऑन। फिर से एक बार कलाइयों का उपयोग जय पटेल के द्वारा। जी हाँ, फिलहाल तो सिंगल रनों पर ही दारोमदार रखा जा रहा है, लेकिन सिंगल से आप अपने उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकते जहां पर आपको पहुंचना है। सीधे बल्ले से खेला हुआ स्ट्रोक, 1 रन हासिल हुआ। 10 रन बन चुके हैं और 10 गेंदें हो चुकी है इस खेल की। फिर से एक बार ड्राइव किया है। बाप रे, यहां पर नजदीकी मामला हो सकता था। रिवर्स खेला है और यहां पर रन मिलेंगे, निश्चित तौर पर मिलेंगे। जी हाँ, गेंद निकल चुकी है सीमा रेखा के बाहर। भूमिका ज्वेलर चौके के रूप में 4 रन मिलेंगे यहां पर बल्लेबाजी टीम को। कुल मिलाकर 2 ओवर की समाप्ति के बाद 15 रन बगैर किसी नुकसान के। 11 रन बनाए हैं दिव्य पटेल ने और 4 गेंदों पर 4 रन बनाकर खेल रहे जय पटेल। 48 गेंदें बची है और 86 रनों की जरूरत है। तकरीबन तकरीबन 10.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने हैं। जी हाँ, 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने हैं और यहां पर इन दोनों बल्लेबाजों की सोच क्या रहती है आने वाले ओवर्स में, वो देखना होगा। इस बार ड्राइव किया है, फिर से एक बार लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्ड हुई गेंद। रनों की गति बढ़ानी होगी इन दोनों बल्लेबाजों को। तीसरा ओवर प्रगति पर है, 17 रन बन चुके हैं। बड़े हिटों की जरूरत है। उछाल कर खेला है गेंद को। फिर से एक बार ये गेंद निकल चुकी है सर के ऊपर से खिलाड़ी की और भूमिका ज्वेलर्स चौके के रूप में 4 रन मिलेंगे। काफी खूबसूरत बल्लेबाजी कर रहे हैं फिलहाल जय पटेल और दिव्य पटेल। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में 21 रनों की साझेदारी हो चुकी है 16 गेंदों पर। फिर से एक बार फुल टॉस गेंद उछाल कर खेला है। गेंद मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से भूमिका ज्वेलर्स मैक्सिमम के रूप में। ये इनकी ताकत है, ये इनकी स्ट्रेंथ है
और ये इनकी सोच है, नाम है इनका जय पटेल। आखिरी गेंद बची है तीसरे ओवर की, रन बने 27 रन, बिल्कुल सही चल रहा है सब कुछ जहां तक बल्लेबाजी टीम का सवाल है। फिर से एक बार ड्राइव किया है मिड विकेट की दिशा में, खिलाड़ी मौजूद है, एक रन पूरा किया, अंतिम गेंद पर स्ट्राइक पर रहेंगे जय पटेल अगले ओवर के लिए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 28 रन बगैर किसी नुकसान के। 42 गेंदें बची और 73 रन और बनाने हैं। 42 बॉल्स 73 रन। आने वाले सभी बल्लेबाजों को तैयार रहना होगा अपने बेहतरीन योगदान के लिए। दीपक पटेल आए और पहली गेंद पर जय पटेल ने कवर्स की दिशा में खेला हुआ स्ट्रोक। राहुल थे फील्डर। राहुल अब तक लॉन्ग ऑफ की दिशा में खड़े थे, लेकिन विपिन पटेल ने थोड़ा सा उन्हें परेशान किया तो सीधे चले गए कवर्स की दिशा में। इस बार फुल टॉस गेंद थी और यहां पर शेव उसर के काउंटर्स अभी भी जारी है। जो कोई बाकी है जल्द से जल्द पहुंचे काउंटर्स तक। आज के शेव सर के स्पॉन्सर श्री विमल पटेल। ड्राइव किया है, एक रन हासिल हुआ बल्लेबाजों को। 33 गेंदों पर अब तक 31 रन बने हैं। 39 गेंदें बची और 70 रन बनाने हैं। जी हाँ, यहां पर आउट हो चुके हैं बल्लेबाज दिव्य पटेल। चौथा ओवर चल रहा है, 31 रन बन चुके एक विकेट के नुकसान पर। ओम पटेल आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में और इन्हें भी वही काम करना होगा जो दिव्य पटेल और जय पटेल ने शुरुआत की है, क्योंकि अभी भी 38 गेंदें बची और 70 रन बनाने। फुल टॉस गेंद अगेन भूमिका ज्वेलर्स मैक्सिमम के रूप में। जी हाँ, मुकाबला रोमांचक होगा क्योंकि 37 गेंदें बची और 64 रन बनाने हैं। जी ना, इस बार ओवर पिच गेंद थी, हल्की सी गति कम कर दी थी। चतुर चालाकी से गेंदबाजी कर रहे दीपक भाई, जबकि लगा कि बल्लेबाज आतिशी बल्लेबाजी कर रहा है। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और इन 4 ओवर में 37 रन बने हैं एक विकेट के नुकसान पर। 36 गेंदें बची है और 64 रनों की जरूरत है। 10.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने हैं। हर ओवर में 10.5 रनों की जरूरत है। यहां पर नो बॉल दिया जाएगा और इस नो बॉल की वजह से फ्री हिट भी मिल सकती है। अफरीद का कैसा फायदा उठाना है ये तो जय पटेल बखूबी जानते हैं।
जी नहीं, इस बार ठीक तरीके से लगी नहीं, लेकिन फिर भी एक बार भूमिका ज्वेलर्स चौके के रूप में 4 रन मिलेंगे यहां पर जय पटेल को। जय पटेल पहुंचे 13 गेंदों पर 22 रन बनाकर, 3 रन दूर है अपने रिटायरमेंट से। ओम पटेल 6 रन बनाकर खेल रहे हैं। पहली गेंद पर सिक्सर लगाया था ओम पटेल ने, और ये ओवर, इसमें रन खर्च हो रहे हैं। उछाल कर खेला इस बार, और यहां पर जिस विकेट की तलाश थी वो विकेट हासिल हुआ है। हार्दिक आर पटेल, इन्हें अपनी पहली ओवर में पहला विकेट प्राप्त हुआ है। जी हाँ, फिलहाल नए बल्लेबाज के रूप में शिव आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में। इस बार व्हाइट बॉल का इशारा हुआ है। उठाकर खेला, यहां पर गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर, एक बार फिर से लगा ये खूबसूरत मैक्सिमम 6 रनों के लिए। इसी के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 49 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, 5वां ओवर प्रगति पर। फिर से पुल कर दिया गेंद को, यहां पर गैप में है, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, एक बार फिर से लगता हुआ एक खूबसूरत चौका। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 53 रन 2 विकेट के नुकसान पर। एक बार गेंद फिर से गैप में ढकेल दिया है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद जरूर है, बढ़िया फील्डिंग वहां पर मौजूद खिलाड़ी द्वारा, लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। इसी के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 55 रन। बढ़िया रन रेट से बल्लेबाजी हो रही है दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा। अब 31 गेंदों में 46 रनों की जरूरत है। एक बार फिर से यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, जोर से प्रहार करने का कोशिश, एक ही रन मिलेगा लॉन्ग ऑन की दिशा में। इसी के साथ ओवर की समाप्ति हो चुकी है। कुल मिला के 56 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पर, 5 ओवर की समाप्ति पर। और यहां पर ये ड्रिंक्स ट्रॉली धीरे धीरे ग्राउंड में एंट्री लेते हुए।
शॉट काफी दमदार था, लेकिन वहां उतनी ही खूबसूरत फील्डिंग मौजूद खिलाड़ी द्वारा लॉन्ग ऑन की दिशा में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से इनिंग धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ। कुल मिला के 29 गेंदों में 44 रनों की जरूरत है। फुल टॉस बॉल, नो बॉल का इशारा हुआ यहां पर अंपायर द्वारा, और ये शायद दूसरा रन लेने का प्रयास है, और ये शायद भारी पड़ सकता है। जी हां, और यहां पर ये रन आउट हो गए। ये लालच करा था बल्लेबाज द्वारा। ओम पटेल लालच के शिकार हुआ है यहां पर। उन्होंने सोचा नो बॉल है, फ्री हिट मैं ही खेल लूंगा। उन्होंने ये नहीं देखा कि गेंद कितना दूर है, खिलाड़ी किसके हाथ में गेंद है। और इसी के साथ एक और विकेट का पतन, तीसरा विकेट का पतन होता हुआ। हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट यहां बैठे हुए कमेंट्री बॉक्स में, उनका मानना है कि ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है मैच का। नए बल्लेबाज शिव, जिगर पटेल माफ कीजिएगा। लो फुल टॉस गेंद थी, उसको फ्लिक कर दिया है मिड विकेट की दिशा में। एक रन आसानी से पूरा करेंगे। इसी के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 60 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 27 गेंदे 41 रनों की जरूरत है। अब यहां पर जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो तकरीबन तकरीबन 9.5 रन से ऊपर पहुंच चुकी है। उठाकर खेला जरूर है, वहां खिलाड़ी मौजूद, लॉन्ग ऑन की दिशा में एक ही रन मिलेगा। यहां एक एक रन से गेंदबाजी टीम को मुझे नहीं लगता ज्यादा तकलीफ होगा। अभी भी 2 गेंदें यानी शेष इस ओवर में। फ्लिक कर दिया गेंद को, वहां मौजूद खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं, और ये लगा भूमिका ज्वेलर्स के रूप में खूबसूरत चौका। और इसी के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 65 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। उठाकर खेला जरूर है, हवा में गेंद थी थोड़ी देर के लिए, लेकिन कोई मौका नहीं किसी भी खिलाड़ी के पास। एक रन आसानी से पूरा करेंगे। इसी के साथ ओवर की समाप्ति हुई है। 6 ओवर की समाप्ति पर 66 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी 24 गेंदों में 35 रन, लगभग लगभग 9 रन प्रति ओवर की रिक्वायर्ड रन रेट है। तो यहां भी पलरा जो है वो दोनों की तरफ ही है, 50-50% आप कह सकते हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि ये टीम ऊपर है ये टीम नीचे है, किंतु यहां से जो डोमिनेट करेगा, ये जो डोमिनेट करेगा गेम, ये मूवमेंट है। यहां से आपको गेंदबाजी टीम सोचेगी कि ज्यादा से ज्यादा डॉट बॉल ले, विकेट ले, और वहीं बल्लेबाजी टीम की कोशिश होगी कि ये एक दो बड़े शॉट लगाकर ये ड्राइविंग शीट पर आके बैठ जाए। बहुत ही बड़ा शॉट यहां पर, गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर। भूमिका ज्वेलर मैक्सिमम। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 72 रन, और ये एक्सीलेटर पर बहुत ही जोर से कदम रखते हुए बल्लेबाज जिगर पटेल।
उठाकर खेला जरूर है, नीचे गेंद के खिलाड़ी मौजूद और ये यहां पर मिलता हुआ सफलता। तो बेहतरीन कमबैक गेंदबाज द्वारा। पहले गेंद पर लगा था वो मैक्सिमम और उसके अगली ही गेंद पर उन्होंने दिखाया अपना जलवा, हल्की सी छोटी गेंद और उसी पर मिलता हुआ उन्हें एक महत्वपूर्ण विकेट। जिगर पटेल आउट होकर वापस जाते हुए। हल्की सी लेग साइड पर जाती हुई गेंद टांगों से लगी है, कोई रन नहीं। तो 3 गेंदों में 6 रन बने जरूर है। एक महत्वपूर्ण विकेट भी यहां पर गंवाया है मारुति टायर ने। बढ़िया फील्डिंग की कोशिश जरूर थी वहां पर, दूसरा रन लेने का प्रयास, लेकिन अब वो शिव पटेल वो गलती नहीं करेंगे क्योंकि एक रनआउट के भागीदार रह चुके हैं वो। अब वो दूसरा नहीं करवाना चाहेंगे। स्कोर आगे बढ़ता हुआ इसी के साथ 73 रन। अभी भी 2 गेंदें इस ओवर में आनी शेष, 28 रनों की जरूरत है। डॉट बॉल यहां पर। बढ़िया गेंदबाजी, बढ़िया कमबैक यहां पर। आखिरी गेंद बाकी है इस ओवर की। अभी तक काफी किफायती ओवर साबित होता हुआ है। अगर आप उस मैक्सिमम को हटा दीजिए तो पिछले 4 गेंदों में 3 डॉट, 1 विकेट और 1 रन खर्च किए हैं इन्होंने। उठाकर खेला जरूर है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, 1 ही रन प्राप्त करेंगे आखिरी गेंद पर। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 7 ओवर की समाप्ति पर मारुति टायर 74 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 27 रनों की जरूरत है, 18 गेंदों का खेल बाकी। हवा में गेंद और ये मिला है वो सफलता जिसका इंतजार काफी समय से था यहां पर टीम को। शिव पटेल आउट होकर जाते हुए और काफी नाराज होंगे अपने आप से। स्लॉट में गेंद थी, इसको डिस्पैच करना चाहते थे मिड विकेट के ऊपर से, लेकिन वो बॉटम एज ने उनका साथ नहीं दिया। आसान सा कैच विकेट कीपर द्वारा। राकेश पटेल है विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी में। प्रेरित पटेल मात्र दूसरा मैच खेलते हुए अपने करियर का 4 महत्वपूर्ण रन भी बनाए हैं। हल्के हाथों से खेला है, 1 रन लेने का प्रयास और ये हल्की सी मिस फील्डिंग जो हुई थी गेंदबाज द्वारा अपने फॉलो थ्रू में, उसी का कारण है कि उन्होंने 1 रन चुरा लिया। बढ़िया शुरुआत इस ओवर की अगर मैं गेंदबाजी टीम की बात करूं तो। एक और बढ़िया गेंद यहां पर, बढ़िया कमबैक बॉलर द्वारा। और अब धीरे धीरे मैं कहूं तो मुश्किल बढ़ती हुई यहां पर मारुति टायर की टीम की। अब 15 गेंदे 26 रन, आसान नहीं है मंजिल यहां से।
उठाकर खेला जरूर है, गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर और ये लगा भूमिका ज्वेलर्स के रूप में एक और मैक्सिमम। जी हां, ये बहुत ही जरूरी था इस समय पर। रन रेट को जैसे ही ऊपर जाते हुए देखा तो गोपेश पटेल ने कहा हम है ना, चिंता काहे करते हैं। गोपेश पटेल देखना होगा। जी हां, यहां पर डॉट गेंद, तो बढ़िया कमबैक यहां भाविक पटेल के द्वारा। आखिरी गेंद है इस ओवर की, अभी भी 20 रनों की जरूरत है। ये यहां पर उनकी कमजोरी समझ गए थे भाविक पटेल की, कहां उनको नहीं डालना है, कहां डालना है। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 8 ओवर की समाप्ति पर 81 रन बने हैं 5 विकेट के नुकसान पर। उठाकर खेला जरूर है कवर्स की दिशा में, एक ही रन मिलेगा, दूसरा लेने का प्रयास जरूर होना चाहिए। और अब आपको ऐसे एक एक को 2-2 बनाना पड़ेगा। उसका कारण यह है क्योंकि 11 गेंदें बची है और 19 रनों की जरूरत है। 11 गेंदें 19 रन। फुल टॉस गेंद थी, वहां पर मिड विकेट की दिशा में खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन प्राप्त करेंगे। कुल मिलकर 83 रन बन चुके हैं। बाउंड्री की दरकार यहां पर मारुति टायर को। ये बढ़िया गेंदबाजी सपन द्वारा। सपन पहचान चुके हैं कि इस बल्लेबाज का वो जो कमजोर नस कौन सा है। वो ऑफ स्टंप के बाहर हल्की सी छोटी गेंद और बल्लेबाज वहां पर वो अलग ही उनके गरबा करते हुए दिखते हैं। कवर ड्राइव, ये देखिए जरा से स्टंप की लाइन में गेंद आई, यहां पर बल्लेबाज को मौका मिला हाथ खोलने का, 1 रन प्राप्त करेंगे। अब 8 गेंदे 17 रन। अगर इन 2 गेंदों में मैक्सिमम नहीं आता है तो काफी मुश्किल में पाएंगे ये दोनों ही बल्लेबाज और मारुति टायर अपने आप को। हल्के हाथों से पुल कर दिया है पीछे मिड विकेट के दिशा में, 1 रन आसानी से प्राप्त होगा। इसी के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 85 रन, 85 रन फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट, 9th ओवर रनिंग 1 बॉल टू स्पेयर। 7 गेंदे 16 रन। उठाकर खेला है, नीचे खिलाड़ी मौजूद और ये खिलाड़ी कैच नहीं छोड़ते भैया, और सपन को मिलने वाली एक और सफलता। तो कुल 3 ओवर के कोटा में 21 रन खर्च करके 2 विकेट हासिल किया है सपन ने। तो इसी के साथ अब आखिरी गेंद, आखिरी ओवर माफ कीजिएगा, 16 रनों की जरूरत है। आसान नहीं होने वाला, लेकिन क्रिकेट में कहते हैं ना कि कुछ मुश्किल भी नहीं होता जब तक आखिरी गेंद ना डाली जाए। अनिश्चितताओं का खेल भी कहा जाता है क्रिकेट को। अब देखना है आखिरी ओवर में कौन आ रहे हैं। नए बल्लेबाज आए अमित रशिक भाई पटेल और भाविक पटेल आए हैं गेंदबाजी में। ये हल्की सी और ये मौका हो सकता है, देखना है। जी हां, ये थर्ड अंपायर का डिसीजन और हमारे थर्ड अंपायर यहां पर अपनी ड्यूटी में लगते हुए।
और जी हाँ, यहां पर बल्लेबाज को उसी गति से अपने पेविलियन की तरफ वापस दौड़ लगानी होगी, क्योंकि वो क्रीज से काफी दूर रह चुके थे। यही मानना है हमारा, हमारे थर्ड अंपायर का देखने। जी हाँ, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि कितना दूर रह गए थे बल्लेबाज। तकरीबन आप देख सकते हैं कि ये 1 से 1.5 फुट उनका बल्ला दूर था। और ये बहुत ही बढ़िया डिसीजन हमारे थर्ड अंपायर श्री मिलिंद उत्तरानकर जी द्वारा। उठाकर खेला जरूर है, पॉइंट की दिशा में गेंद जाती हुई और एक ही रन प्राप्त होगा। अब 4 गेंदें बची है, 15 रनों की जरूरत है। अब थोड़ी सी मुश्किलें, थोड़ी सी नहीं कह सकते हम, बहुत सारी मुश्किलें बढ़ चुकी है। और यह अब मुझे लगता है कि धीरे धीरे इस मैच पर स्टैंडर्ड टीम अपना मुट्ठी कसते हुए। पुल किया जरूर है, वहां खिलाड़ी मौजूद, रन मिलेगा मात्र एक रन से यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला टीम स्टैंडर्ड को। ये स्टैंडर्ड जो इन्होंने अपना नाम रखा है ना, उसी स्टैंडर्ड से इन्होंने आज पूरा मैच खेला है, चाहे बल्लेबाजी हो चाहे गेंदबाजी हो। डॉट गेंद, तो एक समय ऐसा लग रहा था कि मारुति टायर थोड़े से अपर हैंड है उनका इस गेम पर, लेकिन जैसे ही वो जिगर पटेल और शिव पटेल का विकेट गिरा, उसके बाद ये मुकाबला मानो उनके हाथों से काफी दूर जाता रहा और उनकी कोई पकड़ ना रही। हवा में गेंद जरूर है, पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद, एक ही रन प्राप्त होगा। और इसी के साथ अगर गेंदबाज कोई गलती नहीं करता है और सारे लीगल डिलीवरीज डाले जाते हैं यहां पर, तो इस मुकाबले पर स्टैंडर्ड ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। एक गेंद बाकी है और 13 रनों की जरूरत। ओवर की समाप्ति और इसी के साथ 12 रनों से स्टैंडर्ड टीम ने यहां पर मुकाबला जीत लिया है। बेहतरीन मुकाबला ये, कभी